तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो है तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी तासीर रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट क्या है। बवासीर का मर्ज ग़िज़ाई बेअतदालियों, मुसलसल बैठे रहने, मकद की वरीदों में खून के जमा हो जाने से पैदा होता है। मकद के अंदर या बाहर छोटे बड़े मसे नमूदार हो जाते हैं जिसमें शदीद तकलीफ, जलन और दर्द रहता है। मसों में शदीद खारिश होने लगती है और अक्सर औकात ये मसे फट जाते हैं और खून रसना शुरू हो जाता है। बवासीर के मर्ज में मरीज को इजाबत करते वक्त सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। औरतों में हमल के दौरान भी बवासीर नमूदार हो जाती है। बवासीर एक ऐसा मर्ज है जो अरसा दराज तक जिस्म के अंदर पोशीदा तौर पर रहता है। शुरू में इसके अलामात से कोई खास तकलीफ नहीं होती, अलबत्ता अगर इलाज पर मुनासिब तवज्जो ना दी जाए तो यही बवासीर बढ़ते बढ़ते निहायत तकलीफ दा सूरत इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, बवासीर की दो इकसाम है जिनमें बादी बवासीर और खूनी बवासीर है। बादी बवासीर में खून वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता, लेकिन मकाम मकद पर खारिश होती रहती है। इसे बवासीर बादी या रिया कहते हैं। इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कम नहीं होती। रिया पेट में फिरती रहती है और अज़ाहत कब्ज हो जाती है। बदन हर वक्त टूटता रहता है, कमर और रानों में हर वक्त दर्द रहता है, हाजमा खराब और भूख कम हो जाती है। चेहरे और बदन की रंगत फीकी पड़ जाती है। जबकि खूनी बवासीर में खून और जर्द रंग का पानी पाखाने के रास्ते मसों से निकलता है। इसको बवासीर दमिक या खूनी कहते हैं। बवासीर खूनी में बदहजमी और कब्ज की शिकायत रहती है। पखाना आते वक्त निहायत तकलीफ से थोड़ा थोड़ा आता है। खून कभी तो पखाने के साथ मिलकर और कभी कतरा कतरा टपकने लगता है। खून की मिकदार अपने मिजाज के एतबार से मुख्तलिफ हुआ करती है, यानी किसी को चंद तोला बल्कि बाज मरीजों को एक पाव से सेर भर तक का खून खारिज हो जाता है। मसों में शिद्दत से दर्द रहता है। मकद पर अक्सर वर्म आ जाता है। कब्ज बवासीर की बुनियादी वजह है। इससे आंतें खुश्क हो जाती हैं। पखाना इंतहाई दिक्कत और तकलीफ के साथ आता है। मकद के अंदर और बाहर मोके बन जाते हैं जो सख्त पखाने से छिलकर अजियत और जरियाने खून का बायस बनते हैं। बवासीर एक तकलीफ दा मर्ज है। इसका वक्त पर इलाज करवाना जरूरी है। अगर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी शिद्दत से बढ़ती है। खून जारी रहने की वजह से दर्द में इजाफा होता है और मरीज कमजोर से कमजोर हो जाता है। बवासीर के अलामात ये हैं: अंदरूनी मसों से खून खारिज होता है, इन मसों में दर्द नहीं होता। बैरूनी मसों में दर्द होता है, जो मसे दबर के किनारे हों इनमें दोनों अलामत होती हैं, यानी दर्द भी और अखराज खून भी। अब मैं आपको बवासीर की वजूहात के बारे में बताती हूँ। दिन भर बैठकर काम करने वाले लोग और अक्सर हामला खवातीन कब्ज का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से बवासीर का मर्ज हो सकता है। बवासीर की पहली अहम वजह कब्ज है। कब्ज को वैसे भी उम्मुल अमराज कहा जाता है। सोदावी खून ज्यादातर इसका सबब होता है, जो कि गर्म ग़िज़ाओं और दवाओं के इस्तेमाल, मिर्चों का ज्यादा इस्तेमाल, गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल, सोदा के साथ तेज और जली हुई सुफ्रा के मिल जाने से इसमें एहतराक लाहक हो जाता है, या सोदावी अग़ज़िया मसलन मसूर और बैंगन वगैरह की कसरत इस्तेमाल की वजह से खून गलाजत और एहतराक पैदा करके आंतों तक पहुँचता है और रफ्ता रफ्ता अपने नुक्स के बायस नीचे की तरफ आंतों की रगों और इनकी इंतहाई सिरों तक पहुँच जाता है। इसके बाद बवासीर के मर्ज में कौन कौन सी चीज़ें खाना मुफीद हैं। जिस किसी को भी बवासीर की बीमारी का मसला दरपेश है, इनके लिए इलाज एक तोहफा है। इसके इस्तेमाल से इस बीमारी से जान छूट जाएगी। एक बात गौर से सुने कि बवासीर से निजात पाने के लिए ज़रूरी है पहले कब्ज को दूर किया जाए। बवासीर और कब्ज दो ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे की वजह से बनती हैं। बवासीर मकद के अंदर बनने वाले मसों की वजह से पैदा होती है। तो आए चलते हैं कुछ नुस्खा जात की जानब जो कि बवासीर के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बवासीर अमूमन पुराने कब्ज और आंतों के खलल से पैदा होती है। इसके लिए मुफीद तरीन खुश्क ग़िज़ा अंजीर है। रोज़ाना रात को 3 दाने खुश्क अंजीर लेकर गर्म पानी से धो लें, फिर रात भर के लिए पानी में भिगो दें। सुबह इसी पानी के हमरा इन अंजीर को खाली मैदा खा लें। ये राय 3 या 4 हफ्ते जारी रखें। अंजीर के बीच आंतों से फाजिल मादों के अखराज को सहल बनाते हैं। जैतून के दाने रोज़ाना 2 दाने निहार मुंह या सोने से पहले 1 गिलास दूध के साथ खा लें। बवासीर के लिए बहुत मुफीद है। इसके बाद मैं आपको कुदरती तिब्बी तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। तासीर दवाखाना ने बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया। रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट से इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमईन होकर इलाज करवाते हैं।
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ कुदरती तरीका इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी इस मर्ज का शिकार हैं तो देर ना करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं, जो कि 80 सालों से अवामुन नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए निजात हासिल करें। अब मैं आपको रेगुलर पाइल्स ट्रीटमेंट की एहतियाती तदाबीर के बारे में बताती हूँ। बवासीर के मरीज का इन एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना जरूरी है। गर्म एशिया मसलन मुर्ग, अंडा, मछली, गाय का गोश्त, टिक्के, चाय, मंशियात वगैरह से मुकम्मल परहेज करें। हल्की फुल्की वर्जिश करें। पैदल चलना मुफीद है। ज्यादा देर तक साइकिल और घोड़े की सवारी से परहेज करें। इसके बाद मैं आपको कुछ परहेज और खुराक के बारे में बताती हूँ जो कि बवासीर के मरीज के लिए बहुत मामून है। मसलन कद्दू, टिंडे, मूली, गाजर, शलजम, फ्रूट में नाशपाती, मीठा, कीनू, सेब और माल्टा ये इस्तेमाल करें। ये बवासीर के मरीजों के लिए निहायत मुफीद गज़ा है और इस मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए मौजूद तरीन गज़ाएं हैं। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।